बदे वो खुद इतने अच्छे हैं सब। आई थिंक जब आप खुद अच्छे होते हैं तो आपको सामने भी सब अच्छा ही दिखाई देती है। अभी आप बोल रहे हैं तो मुझे प्रेशर फील हो रहा है, अदरवाइज तो आई डोंट टेक प्रेशर ऑनेस्टली। आपके बीच का ही हूँ मैं, कहीं बाहर से नहीं आया हूँ, मैं अभी भी आपके बीच का ही हूँ। इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और इतनी अलग तरह की दुनिया उन्होंने बनाई है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। और इस समय हमारे साथ हैं बेहद ही स्पेशल गेस्ट, एक ऐसे स्टार जिन्होंने हर फिल्म के साथ अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग से न सिर्फ हर किसी के दिलों में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है, एक अलग जगह बनाई है, बल्कि अब मैं ये कहूँ कि वो राज करने लगे हैं तो भी गलत नहीं होगा। शायद थोड़ा हिंट आपको मिल गया होगा मैं किस राजकुमार की बात कर रहा हूँ। हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के राजकुमार, हमारे राजकुमार। थैंक यू सो मच। और ये दिवाली ये फैमिली वाली होने वाली है, क्योंकि राज की नई फिल्म जो है हम दो हमारे दो वो आ रही है। और मेरे ख्याल से इससे रिलेटेबल कंटेंट, इससे ज़्यादा एंटरटेनिंग कंटेंट हो नहीं सकता इस दिवाली के लिए। थैंक यू सो मच। या यू राइट, मतलब ये जो फिल्म है, ये हमारी फिल्म हम दो हमारे दो, जो हमारी टैगलाइन है कि ये दिवाली फैमिली वाली है, क्योंकि इसमें फैमिली की बात हो रही है, इसमें पेरेंट्स को अडॉप्ट करने की बात हो रही है, एक फैमिली को बनाने की बात हो रही है, और उसको बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से एक कॉमेडी के अंदर रह के हम एक इम्पॉर्टेंट बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक एक ऐसी फिल्म है जो दिवाली पे आप सपरिवार बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। जी। और राज, कमाल की बात यह है कि लास्ट ईयर जब थोड़े दिनों के लिए सिनेमा हॉल्स खुले थे तब हम मिले थे रूही के दौरान, और आपकी फ़िल्म वो ऐसी फ़िल्म बनी जिसने दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लेकर आई। और फिर अब मतलब ये फ़िल्म है जो लोगों को घरों में अपने परिवारों के साथ जोड़ने का एक मौका देगी। किस तरीके से आप इसको देखते हो? बेहद खुशी होती है ऑफ कोर्स जब रूही थिएटर्स में आई थी एंड डिड प्रीटी वेल एट द बॉक्स ऑफिस। तो डर था ऑफ कोर्स, बिकॉज फर्स्ट वेव खत्म ही हुई थी ऑलमोस्ट कि लोग आएंगे कि नहीं, बट आई थिंक गॉड इज़ बीन काइंड, पीपल केम एंड दे सपोर्टेड द फिल्म, दे लाइक द फिल्म। अभी इसके साथ यही उम्मीद है कि एक फैमिली फिल्म है, अच्छी फिल्म है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रही है, और उम्मीद यही करते हैं कि दिवाली का माहौल है तो लोग आएंगे देखेंगे। लेकिन एक कसक भी है कहीं ना कहीं आपके फैंस के मन में, हमारे जैसे लोगों के मन में, कि ये फिल्म जैसे कि अब OTT पे आ रही है, अगर ये थिएटर पे आती तो शायद और ज़्यादा पेनिट्रेशन मिलता, उसको ज़्यादा मासेस तक पहुँचते। हाँ, पर उस टाइम में जब ये डिसीजन, ये तो एक तो मेकर्स का डिसीजन है, मेरा डिसीजन है नहीं कि ये फिल्म को कैसे प्रेजेंट किया जाए। और जब वो आई एम श्योर जब वो डिसीजन लिया गया होगा उस टाइम तक थिएटर्स की कोई बात नहीं होगी कि थिएटर्स खुल रहे हैं कि नहीं। लेकिन डिजिटल की भी अपनी बहुत बड़ी एक रीच है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जैसे लूडो में मैंने देखा, छलांग में मैंने देखा, वाइट टाइगर में देखा, जिस तरह की रीच है OTT प्लेटफॉर्म्स की, दैट्स ह्यूज। सो आई एम होपिंग कि लोग हम दो हमारे दो को भी उतना ही प्यार देंगे जितना अगर वो थिएटर में आती तो देते हैं। जी। और राज, मतलब आप रिलेटेबल कंटेंट के भी राजकुमार बन गए। मतलब हर किसी को ऐसा लगता है कि ये अपने बीच का कोई हीरो है जो हमारे बीच की कहानी कर रहा है। जैसे इसमें भी देखा, वो कई जगह पे मतलब बहुत हंसी मजाक और लाफिंग राइड जो होता है वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इमोशनल क्वेश्चन भी वहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और मैं एकदम बीच का, आपके बीच का ही हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ, मैं अभी भी आपके बीच का ही हूँ। और फिल्म की वही आई थिंक इसकी ब्यूटी है कि आपको बहुत हंसाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको छू के जाएगी। जो हम एक इसका जो आप इमोशनल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो है कि कैसे फैमिली जिनको हम शायद इतना ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कभी कभी, वी टेक देम फॉर ग्रांटेड समटाइम्स, बट दैट शुड नॉट बी द केस। तो वो इस फिल्म के ज़रिए हमको देखने को मिलेगा। और मैडम फिल्म्स हैं, साथ में कृति भी है। मतलब बरेली की बर्फ़ी में जो आप लोग की सुपरहिट सबकी जोड़ी थी वो है। फिर मैडम के साथ तो आपकी लगातार एक से बढ़कर एक फिल्में आती हैं। ये पूरा जो एक कॉम्बिनेशन है, जिसको हिट कॉम्बिनेशन हम कहेंगे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक कुछ अच्छे सितारे मिल गए हैं कि हम साथ में काम करते हैं और वो लोगों को पसंद आता है ज़्यादातर। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द फैक्ट दैट कि इस तरह की स्क्रिप्ट मेरे पास आती हैं और उनको अच्छे से बनाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। सो द क्रेडिट गोज़ टू मैडक एज़ वेल कि वो उतनी शिद्दत से, उतने ही पैशन से फिल्म को लेके आते हैं लोगों के सामने। जी। और कमाल की बात है, बहुत ही ऑनसेम्बल कास्ट है। मतलब आप हैं, कृति है, परेश जी, रत्ना जी, सब मतलब एक ऐसे हैं कि लोगों के लिए एक ट्रीट मिलने वाला है इस दिवाली को। कैसा सेट पे कैसा माहौल था जब एक से बढ़कर एक ऐसे कलाकार हो? जब परेश जी होते थे तो ऑफ कोर्स जिस दिन वो आते थे तो बहुत ही अलग माहौल होता था। वो बहुत ही ही इज़ सो मच फन टू वर्क विद। और उनके पास एक तो इतने नॉलेज है सिनेमा की, तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है फिल्म्स के बारे में बात करना, एक्टर्स के बारे में बात करना। सो बोथ ऑफ अस यूज्ड टू जस्ट गेट ऑन दिस ट्रिप वेयर वी टॉक अबाउट different films and different actors and their performances, and I would ask about
ask him about his experiences of working with different directors and actors. And he was very kind. He became, though he's way senior to me, but he treated me like a friend. And he gave me that space. And of course, जब एक बार कैमरा रोल होता था तो फिर तो वो मैजिक ही करते थे. Same with Ratna ma'am. She comes with so much of experience and so much of talent. और जब वो पर्दे पर आती थी तो एकदम कुछ अलग ही मैजिक देखने को मिलता था. जी, और जैसे फिल्म में हमने देखा कि पेरेंट्स को गोद लेने वाली बात है, रियल लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ी हो, कोई ऐसा आपके सामने कोई शर्त आई हो जिसमें आपको थोड़ा मतलब अलग जाकर कुछ करना पड़ा हो? रियल लाइफ में नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया. अगर आती हाइपोथेटिकल सिचुएशन है तो फिर कैसे करते? मतलब जैसे फिल्म में आपने गोद लेने के मतलब पेरेंट्स, आमतौर पर क्या पेरेंट्स बच्चे गोद लेते हैं, इसमें पेरेंट्स और वो भी इतने ज़बरदस्त पेरेंट्स मिल रहे हैं, मतलब उनको किस तरीके से फिल्म पूरी वही है जिसमें ट्रेलर में हमने देखा कि कैसे आप लोग लेके आते हैं दोनों को साथ में. अगर रियल में ऐसा कुछ करना होता तो क्या करते आप? तो आई थिंक मैं हमारे राइटर को पूछता क्या करना चाहिए जिन्होंने फिल्म लिखी है. आई थिंक उनके पास ज़्यादा बेटर आइडियाज़ होते हैं बताने का कि अगर रियल लाइफ में ऐसा कुछ हो तो क्या करना चाहिए. जी, और आज इस पूरे जो OTT, जैसे कि अभी पेंडेमिक जब से शुरू हुआ है, लगातार OTT पे इतना एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि दर्शकों को कम से कम अच्छी फिल्में, अच्छे कंटेंट देखने का मौका मिल रहा है. आप इसको किस तरीके से देखते हो? नहीं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि OTT प्लेटफॉर्म्स आर बूमिंग एंड यू नो इट्स जनरेटिंग सो मच ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ टू सो मेनी एक्टर्स, मेकर्स, राइटर्स, टेक्नीशियंस. You know, people great like actors like Jaideep, you know, Prateek, they have always been great, but unko they were waiting for that one big opportunity, and I'm glad it happened with the Patal Lok or a Scam or Tripti Dimri for Bulbul. और भी बहुत सारे नाम हैं, I'm sure मैं भूल रहा हूँ अभी, बट ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज OTT प्लेटफॉर्म थे और उनकी वो रीच थी, वो पावर थी. OTT में यही है कि लाइक इट कंटेंट इज़ द किंग देयर. Like if you have a good content, if you can manage to make it well, people will watch it, people will like it, and anything else doesn't matter. और आज आपके साथ एक चीज़ है कि एक ट्रेडमार्क बन गया है, लोगों को मतलब उम्मीदें हर फिल्म के साथ बढ़ती जाती हैं. वो कहीं प्रेशर आपके जहन में आता है कि हर बार जो हमारे जैसे लोग हैं जो चाहते हैं कि राज अगर किसी फिल्म में है तो कुछ अलग होगा, एक प्रॉमिसिंग एक्टर वाला टैग लग गया है, तो उसको कैसे देखते हो आप? हाँ, अभी आप बोल रहे हैं तो मुझे प्रेशर फील हो रहा है, अदरवाइज तो आई डोंट टेक प्रेशर ऑनेस्टली बिकॉज आई कांट वर्क अंडर प्रेशर. तो मैं जब फिल्म कर रहा होता हूँ तो मैं सिर्फ फिल्म के बारे में और अपने किरदार के बारे में सोच रहा होता हूँ. उसके अलावा मैं कुछ और सोच नहीं पाता हूँ. मेरा पूरा ध्यान, मेरी पूरी एनर्जी उसी चीज़ में रहती है. उस सीन जिस सीन को हम शूट कर रहे हैं उस दिन उसी में रहती है. आई थिंक यही प्रोसेस रहा है और यही अगर लोगों तक पहुँच रहा है, कनेक्ट हो पा रहा है, तो आई थिंक आई विश टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस ओनली वेयर आई डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स बट जस्ट माई वर्क एंड हाउ टू मेक इट बेटर विद एवरी फिल्म. और पहले एक नोशन बना हुआ था कि जो अच्छा एक्टर होगा वो एक्टिंग अच्छी करेगा लेकिन वो डांस उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन आप एक पूरा पैकेज लेके आते हो, मतलब और हर फिल्म के साथ जितनी भी फिल्में आपके देखें उसमें डांस नंबर ज़रूर दिखाई देगा और अच्छे गाने, पैपी नंबर दिखाई दे रहे हैं. इसमें भी हमने देखा ट्रेलर के साथ और अलग से गाना भी देखा, बड़ा कमाल निकल कर आया है. उस जो आपके फैंस हैं जो डांस के भी दीवाने हैं आपके, उन सबको क्या कहना चाहोगे इस फिल्म में, क्योंकि हमने तो देखा वो गाना बड़ा कमाल होने वाला है. मैंने भी नहीं देखा अभी तक तो, पर हाँ बहुत मज़ा आया गाना शूट करके. आई एन्जॉय डांसिंग, नॉट नाउ, सिंस आई वॉज अ किड आई लव्ड डांसिंग ऑन स्टेज एंड विद पीपल. तो जब भी मौका मिलता है डांस करने का किसी सॉन्ग पे तो आई एम मोर देन हैप्पी टू डू इट एज लॉन्ग एज वो स्टोरी में फिट बैठ रहा है तो. और इस फिल्म में हमारे पास थी वो अपॉर्चुनिटी कि हम एक प्रमोशन सॉन्ग बनाएं जहाँ पे हम एक डांस नंबर करें. तो आई एम वेटिंग हाउ यू गाइज विड रिएक्ट टू दैट सॉन्ग. और डांस के अलावा आपकी जो केमिस्ट्री है कृति के साथ वो बहुत कमाल की निकल कर है, बड़ा सिजलिंग केमिस्ट्री है और कई जहाँ पर वो हंसी वाले मोमेंट हैं वो भी बहुत अच्छे निकल कर आए हैं. कृति इज़ अ वंडरफुल एक्टर, और जब एक एक्टर अच्छा होता है सामने और तो अपने आप वो रिलेशनशिप जो होती है फिल्म में जो दिखानी होती है वो बन जाती है नेचुरली, वेरी ऑर्गेनिकली. यू डोंट हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट. And Kriti also is a friend. I know her pretty well, so I think that makes it easier for us to be comfortable with each other and to discuss with each other and just to be there for each other and complement each other. कृति से हाल ही में मिले थे और जितने भी बार आपके को स्टार से बात करो आपके बारे में, एक तो मैं वो राज जानना चाहता हूँ राज कि ऐसा क्या है कि हर को स्टार आपके साथ जिसने भी काम किया है या जो करते हैं वो आपकी तारीफ बहुत करते हैं. अरे
थैंक्स टू देम, दे आर ऑल वेरी काइंड, दे आर ऑल वेरी काइंड, इसलिए शायद ऐसे बोलते होंगे। बट वो खुद इतने अच्छे हैं सब। आई थिंक जब आप खुद अच्छे होते हैं तो आपको सामने भी सब अच्छा ही दिखाई देती है। और अभी तक मतलब जिनको भी आपकी एक्टिंग पसंद आती थी, डांसिंग पसंद आती थी, उसके अलावा अब सोशल मीडिया पे हॉटनेस भी फैला रहे हैं। अगली जो फिल्म है बधाई दो, उसके लिए जिस तरीके से आपने तैयारी की है बॉडी पे, वो मतलब हर तरफ आग लगा रही है। हाँ, वो किरदार के लिए चाहिए थी ऐसी। मैं कभी ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू वर्क आउट एवरी डे, इवन नाउ आई वर्क आउट ऑलमोस्ट एवरी डे, बट कभी ऐसा डिमांड नहीं था कैरेक्टर का कि जहाँ पे मुझे आई नीड टू बिल्ड मसल्स। तो बधाई दो में वो एक चांस था, तो आई वर्कड हार्ड फॉर इट। इट वाजंट ईजी। तो आई थिंक ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पीपल जो ये बॉडी थ्रू आउट मेंटेन रखते हैं। मेरे को तो समझ आ गया कि कैसे, मतलब इवन इन 4 months आई रियलाइज्ड, एंड ऑल्सो स्पेशली विदाउट एनी काइंड ऑफ steroids or I'm a pure vegetarian, so it became slightly tough for me, but thankfully I think we managed it somehow. But I'm very glad that it happened because it gave me something new. It gave a new arc to the character in Badai Do. जो आपके फैंस हैं उनको बताना चाहेंगे कि अगर आपके जैसी वो हॉटनेस चाहिए, वो हॉट बॉडी चाहिए, तो फिर क्या चीज़ अवॉइड करनी है और क्या चीज़ उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है? क्या चीज़ अवॉइड करनी है, ये तो आई थिंक अभी तो बच्चे को मालूम है कि आप प्लीज़ स्वीट्स कम खाइए, जितना हो सके उतना कम खाइए, फ्राइड चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, और किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी, बीट वॉकिंग, जॉगिंग, फ्री हैंड वर्कआउट और जिम, व्हाटएवर यू लाइक, वो बहुत ज़रूरी है एटलीस्ट हफ्ते में 4 या 5 दिन करना। जी। और सबसे ज़्यादा बज़ एक और चीज़ को लेकर है इस फिल्म के बाद, वो है तेलुगु रीमेक जो बन रही है, हिंदी रीमेक HIT की। उसको लेकर काफ़ी चीज़ें हैं और लोग बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आप क्या कहना बहुत अच्छी बन रही है। अभी आई एम राइट नाउ, आई एम इन द मिडल ऑफ माई शूट, और हमारे जो डायरेक्टर हैं शैलेश, वो बहुत ही ही इज़ अ टेरिफिक गाय एंड अ टेरिफिक मेकर। तो बहुत मज़ा आने वाले लोगों को। इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर। मतलब इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और इतनी अलग तरह की दुनिया उन्होंने बनाई है, और मुझे भी कुछ अलग करने का मौका मिल रहा है। एक कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ मैं इस फिल्म में, एक अलग तरह की परफॉर्मेंस। सो आई एम हैविंग अ गाला टाइम मेकिंग दिस फिल्म। और खबरें ये भी कि सीरीज़ भी आपकी आ रही है राज एंड डीके के साथ, दिलजीत और आप हैं। आई हैव नो आइडिया ऑनेस्टली वो कहाँ से आया। yeah. जी। हम लोग डिस्कस करते हैं बहुत कुछ, ऑफ कोर्स नॉट ओनली सीरीज, फिल्म्स आल्सो वी डिस्कस बिकॉज दे आर फ्रेंड्स, दे आर रियली क्लोज फ्रेंड्स। तो आई डोंट नो, लेकिन वो कॉन्क्रीट ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक कि ये डेफिनेटली हम कर रहे हैं। लेकिन जो आपके फैंस सीरीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि OTT में आपकी फिल्में लगातार आ रही हैं, उनको क्या कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है जल्दी? सर्टेनली, आई थिंक जब मैं व्हेनेवर आई विल डू अ सीरीज, आई विल ट्राई एंड चूज द बेस्ट वन पॉसिबल। और मुझे बहुत पसंद है लॉन्ग फॉर्मेट, मैं खुद बहुत देखता हूँ। बहुत कुछ करने को है उसमें एज एन एक्टर, बिकॉज इतना सीज़न होता है पूरा एक, तो ज़्यादा डिटेलिंग में आप काम कर सकते हैं उसमें। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फिल्म आ रही है दिवाली पे, और दिवाली का माहौल है खुशियों का। आपको दिवाली की कोई अपनी ऐसी चाइल्डहुड मेमोरी जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ? बचपन में तो पूरे नॉर्थ इंडिया में जैसे हम इवन नाउ एनुअली ऑफ कोर्स दिवाली पूजा जो होती है वो हम सब बैठ के घर में साथ में करते थे। फिर आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स बिकॉज आई लव्ड ईटिंग स्वीट्स। फिर उस टाइम में ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत हम लोग क्रैकर्स चलाते थे, but then the more mature you get, you realize कि this it's fine, you can live without it as well. राज, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, Thanks और a lot. उम्मीद करते हैं कि जो थोड़ी बहुत हमारी बातचीत है आपको पसंद आई हो। Of course, yes, thank और you. हर बार की तरह, जैसे कि शुरुआत में मैं बोला कि आप अपने स्टैंडर्ड को और उस पर एक नया बेंचमार्क सेट करते जा रहे हो, उससे आगे बढ़ते जा रहे हो। इस फिल्म को भी दर्शक उतना ही पसंद करे या उससे ज़्यादा पसंद करे जितना अभी तक आपके प्रोजेक्ट्स को पसंद किया है। Thank you so much.